आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले तीतुस की पुस्तक, तीतुस की पुस्तक निकाले, उसका 3रा अध्याय निकाले, 3रे अध्याय, और कोई पढ़े 3रे अध्याय के पहले वचन से। लोगों को सुधि दिला, हाँ हाँ, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, हाँ, और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, कोमल स्वभाव के हो, सब मनुष्यों के साथ नम्रता के साथ रहे, हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ हाँ, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं, जो धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए है, अपनी दया के अनुसार, हाँ, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। कैसे हुआ? हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं हुआ। कैसे हुआ? परमेश्वर यीशु मसीह के कारण उद्धार पाया हमने, और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ये होने पाया है। हम सब जो आज नया जीवन जीते हैं यीशु मसीह में, ये नया जीवन आने से पहले हम कैसे थे? हम थे ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ कैसे थे, बहुत सारी चीजें लिखी हुई, अभिलाषाओं, सुख विलास, दासत्व, बैर भाव, डाह, हाँ, ऐसे जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह को पाया, हमने उद्धार को पाया, हमने सब कुछ पा लिया, अब हमने नया जीवन पा लिया है यीशु मसीह में। ठीक है, ये कौन है? तीतुस कौन है? कितने लोग जानते? कोई तीतुस कौन है? कौन है तीतुस? कितने लोग पहचानते तीतुस को? कोई है क्या तीतुस को जानने वाला? चलो मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। जाओ सबसे पहले तीतुस के अध्याय में सबसे पहले जहां लिखा है तीतुस, वहां से पढ़े। कौन है तीतुस? वहां लिखा है, पढ़ो। कौन था तीतुस? सबसे पहले गैर यहूदी मसीह था, उसका साथी बन गया था, हाँ, हाँ, एक युवा सहायक है कलीसिया में, जिसको छोड़ा गया कि कलीसिया देखना, और उसको बोला गया कि सुनो तीतुस, कलीसिया में रह के क्या करना है? लोगों को सुधि दिलाइए, आप सुधि दिलाओ कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। आमीन, हालेलुया। आज्ञा मानने के लिए, सिखाने के लिए यहां पर लिखा। और भी अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसमें 3 पार्ट है, 3 पार्टों में अलग अलग लोगों को सिखाया गया कलीसिया में कैसे होना चाहिए, बुजुर्गों को कैसे होना चाहिए, जवानों को, और कैसे होना चाहिए बाकी सारे लोगों को। हालेलुया। हम परमेश्वर की चलाई कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और उसका कहना मानते हैं, तब जाके ही हम आशीषित होते हैं, तब जाके ही हम सच में उद्धार पाते हैं। अपने अच्छे कामों के कारण हमने उद्धार नहीं पाया, हमारे अच्छे दिखने के कारण हमने उद्धार नहीं पाया, हमारे अच्छे पैसा होने के कारण, अच्छे खानदान, अच्छे नाम से हमने उद्धार नहीं पाया है। हमने उद्धार पाया है यीशु मसीह के नाम में, उसके स्वभाव को कॉपी करके। अगर हम सच में मसीह कहलाते हैं तो मसीह शब्द जो आता है वो आता है सबसे पहले यीशु मसीह से। यीशु मसीह के जीवन को हमने देखा, उसके पदचिन्हों पर हम चल के मसीह कहलाते हैं। हालेलुया। हमने यीशु मसीह में विजय पाई है, शिक्षा पाई है, जय पाई है हमने। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि जब हमने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो हम कैसी चाल चलते थे। ये खुद जो प्रेरित पौलुस हैं, ये जब शाऊल है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उसका यीशु मसीह के साथ उद्धार नहीं है, उसका यीशु मसीह के साथ मुलाकात नहीं है, तो वो मसीह विरोधी कहलाया। लेकिन जैसे ही उसने पवित्र आत्मा पाया, अब वो यीशु मसीह का चेला नहीं, वो प्रेरित बन गया पवित्र आत्मा को पाके।
हालेलुया। हम सब ने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, यीशु मसीह में चंगाई पाई है, यीशु मसीह में छुटकारे पाए हैं। तो अब जो हमारा जीवन है वो जीवन इस प्रकार का है या नहीं, आज ये देखने की बात है। वचन कहता है कि जो आपको सिखाया जाता, तो क्या आपको सिखाया नहीं जाता कि आप अधीन रहें और आज्ञाओं को माने? हालेलुया। सिखाया जाता है या नहीं? SNW की कलीसिया सिखाया जाता है ना, तो आज्ञा पालन में रहने का, हालेलुया, आदर मान सम्मान में रहने का। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को ये बोला कि ऐसा बोला कर, और उसने बोला, और उसके बाद ये सब कलीसियाओं के साथ जहां जहां परमेश्वर यीशु मसीह, वहां वहां ये सारी की सारी बातें रहनी चाहिए। वहां पर वचन लिखा है कि लोगों को सुधि दिला। सुधि दिला मतलब याद दिला, अच्छे से याद दिलाओ इस बात की, सुधि दिला दो कि अपने हाकिमों और अपने अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे कामों के लिए तैयार रहे। अच्छे काम मतलब जो काम आपको सौंपे गए वो काम अच्छे हैं, आपकी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको अगर बोला गया कि बाहर खड़े हो जाओ, ये आज्ञा है। क्या हो जाओ? बाहर खड़े हो जाओ। मौसम की बात नहीं कर रहे हैं आपसे कि धूप है, ठंडी है या बारिश हो रही है, बाहर खड़े हो जाओ, ये एक आज्ञा है। जितनी गाड़ियां यहां हैं इनको लाइन से लगवाओ, ये आपकी सेवकाई है आज्ञा के साथ, कलीसिया की ओर से। अगर आप उस कलीसिया में है तो आपको उस अधिकारी की आज्ञा को मानना पड़ेगा। आप धूप देखो, पानी देखो, वो बहाना नहीं चलेगा। आप खड़े हो जाओ, गाड़ियां लगाओ, सेवकाई है, आज्ञा और आज्ञा का पालन। अगर आप ये करते हैं तो आप मसीही हैं। आप ये करने के लिए वहां खड़े हो जाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, और आने जाने वाले सबसे बोलते हैं आज मेरी ड्यूटी लगी है, मैं क्या करूं? मैं तो साहब हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी आज साइकिल स्टैंड पे लगाई गई है, मैं क्या करूं? वैसे तो मैं साहब हूं, लेकिन आज मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूं। तो क्या ये सही है? हर आने जाने वाले से अपनी रिश्तेदारी बताओ और उनको बताओ कि मैं एक्चुअली मैं साहब हूं, लेकिन आज मैं साइकिल स्टैंड पे हूं, मेरी ड्यूटी साइकिल स्टैंड पे, वैसे मैं साहब हूं, मेरी ड्यूटी अंदर लगी है। हर किसी को अगर आप ये प्रकट करो तो क्या आपने आपकी सही सेवकाई निभाई? हालेलुया। आज्ञा सुनना, आज्ञा मानना और आज्ञा का पालन करना, हर एक दिन हर एक मसीह को जितनी भी आज्ञाएं हैं जो आपको शिक्षा के रूप में यहां से मिलती है, उस आज्ञा को सुनना है और मानना है। कलीसिया पता क्या है? कलीसिया एक संगठन है विश्वासियों का। कलीसिया एक संगठन है आज्ञा पालन करने वालों का। कलीसिया एक संगठन, एक परिवार, एक फैमिली है। हालेलुया। कलीसिया एक फैमिली है, फैमिली। और कलीसिया के लिए ऐसा बोला गया, कई बार मैंने बताया, फिर आज मैं बता रहा हूं कि कलीसिया को शरीर के रूप में बताया गया है पवित्र शास्त्र में, कि कलीसिया एक शरीर के समान है जिसमें पैर, हाथ, आंख, नाक, कान और जुबान सब है। ठीक है? और अगर पैर बोले कि आज मैं चलना नहीं चाहता, आज मुझे कान बना दो, तो सोचो कान की जगह से दो पैर बाहर आए हुए कैसे दिखेंगे? हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। और प्रेम में यीशु मसीह बिक गया हम सबों के लिए। क्या हो गया? लिखा है दास के जैसा स्वरूप हो गया उसका। ठीक है? दास के जैसा बन गया परमेश्वर। इसके पहले कि पृथ्वी रची गई, जब अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, तब भी यीशु मसीह है। आमीन। वहां पर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने से पहले बोला, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। वो हम में यीशु मसीह भी है, परमेश्वर बताया, और पवित्र आत्मा के साथ में। हालेलुया। वो पुर्नियों से भी पुर्निया है। इसके पहले कि आदम के कपड़े बनाए गए, वही कुर्बान हुआ था, जिसकी खाल से आदम कपड़े पहना। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर को जानते हैं उसमें सबसे पहली आज्ञा है, आज्ञा सृष्टि ने मानी। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि प्रकाश हो। क्या बोला परमेश्वर ने? प्रकाश। और सृष्टि को परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ी और प्रकाश हुआ। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सारा जल एक तरफ इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा हुआ। वो जो जल इकट्ठा हुआ वो समंदर कहलाया, जो सूखी भूमि हुई वो पृथ्वी कहलाई। तो मनुष्य सृष्टि से बड़ा नहीं है। हालेलुया। कलीसिया से बड़े आप नहीं। अगर आप कलीसिया में इसलिए आते हैं कि हमारे जीवन के लिए आशीष हो, वो होती भी है, परमेश्वर सच्चा है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि चाहे जिम्मेदारी छोटी दी जाए, चाहे जिम्मेदारी बड़ी दी जाए, जैसी दी जाए वैसी आज्ञा पूरी करें, अधीनता में चले।
अगर आप अधीन नहीं रह सकते तो आप दिखावे के मसीह हैं, बस। ठीक है, ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ आप, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद लिखा है किसी को बदनाम ना करें और झगड़ालू ना हो। आमीन, हालेलुया। मतलब की बात आती है, झगड़ालू मतलब बहस करने वाले, गलती भी हमारी और बहस भी हमारी। तो मसीहों में लिखा है कि झगड़ालू नहीं हो मसीह हो। कौन से वाले? जिन्होंने पवित्र आत्मा पा ली है भाई, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा सामर्थ, हमने सुना, सामर्थ में कहीं झगड़ालूपना नहीं है। यीशु मसीह खड़े हुए थे क्या सामने? हेरोदेस, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरे पे क्यों सजा आएगी, मौत मेरे को क्यों देना चाहते हो? कुछ नहीं बोला, बहस नहीं करता हूं, उसमें कुछ भी पाप नहीं है। हम मसीह हैं, उसका स्वभाव अगर हमारे अंदर, अगर हम झगड़ालू हैं, मसीह नहीं है। और अगर मसीह हैं तो झगड़ालू नहीं है। अगर हम सुनते हैं, सीखते हैं, मानते हैं, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा है तीसरा वचन, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए विभिन्न अभिलाषाओं के लोग। भ्रम में पड़े हुए लोगों का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा मनुष्य जिसके जीवन में तकलीफ है और उसको पता ही नहीं कि करे क्या। एक श्राप जो जाएगा कैसे उसको मालूम ही नहीं, एक रोग जो जाएगा कैसे उसको पता ही नहीं, एक कर्ज जो उसके ऊपर चढ़ा है उतरता ही नहीं है और वो भटक रहा है। हालेलुया। उसको कोई बताने वाला नहीं है कि ये जाएगा कैसे, ये श्राप, ये बंधन कैसे जाएगा, ये तकलीफ कैसे जाएगी। डॉक्टर को पैसा बहुत दे दिया लेकिन रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो है भ्रम में पड़े हुए लोग। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते हम सब भी ऐसे ही थे, लेकिन अब जो है, अब यीशु मसीह को जानते हैं। आमीन। हमको पता है किससे प्रार्थना करो और कौन प्रार्थना स्वीकार करेगा, कौन हमारा ठट्टा नहीं उड़ाएगा, कौन हमें गले लगाएगा, कौन हमारे जख्मों में मरहम लगाएगा। तो यीशु मसीह है। हमको पता है हम भ्रम में नहीं है, हम मसीही हैं। आमीन। हम चौड़े होकर चलते हैं परमेश्वर में। हमको पता है कोई शत्रु हमारा सामना कर ही नहीं सकता, सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर और परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में वास करता है। आमीन। हमारा झगड़ालू होना, हमारा परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं मानना। परमेश्वर आपसे प्रेम करते और आपको बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर लिखा हुआ कि हम भी पहले ऐसी थे, निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और सारी अभिलाषाओं में सुख विलास के दासत्व में। सुख विलास का दासत्व कितने लोग समझते हैं? यहां पर सुख विलास का दासत्व क्या हुआ आंटी? दासत्व मतलब अधीनता में रहना। तो हमने क्या पढ़ा? किसके अधीन रहना? और आज्ञा के, हाकिमों के, सिखाने वालों के। और यहां पर जो लिखा हुआ है, लिखा है कि अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे पहले, तो अब दासत्व का जुआ यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हम उसके बाद भी अगर आप अभिलाषाओं के दासत्व में हैं तो आपका मसीह होना और पवित्र आत्मा का आपके साथ होना, ये दोनों अलग बात। ठीक है। अगर एक हमको आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो गया है अभिलाषाओं में रहने का, परमेश्वर कहता है आप साफ सुथरे रहो। अभिलाषा कहती मैं तुम में रहना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा कहता मैं भी तुम में रहना चाहती हूँ। किसको जगह दोगे? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को, पवित्रता को अपने अंदर अधिकार देते हैं तो आप मसीह कहलाते हैं। और अगर अभिलाषाओं को अपने अंदर जगह देते हैं, इच्छाओं को, ये कर लूं वो कर लूं को जगह देते हैं, तो क्या आप मसीह और पवित्र आत्मा पाएंगे? अभिलाषाएं तो बोलेंगी, अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। स्कूटर वाले को कार की अभिलाषा है, कार वाले को एसयूवी की। महंगी मिल रही है आजकल। परमेश्वर में जो आनंद आपको एक बार मिल जाएगा, अगर आप सच में परमेश्वर की ओर से प्रेम पालोगे, उसके साथ आपकी बातचीत हो जाएगी, उसका आत्मा आपसे बात करने लगेगा। ये जब होगा जब आप उसकी आशीष में बने रहोगे। अभिलाषाओं में अगर आप बने रहोगे तो ये नहीं होगा। ये बहुत मजे की बात है। मैं आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा जब उनसे बात करता है ना, तो वो एक बहुत आनंद की बात है। वो एक दोस्त के जैसे आपका पवित्र आत्मा आपके साथ अगर मिक्स हो जाए, वो बात करता है आपसे। परमेश्वर का आत्मा एक सहायक आत्मा है, मित्र आत्मा है आपका, आपके साथ आपके शरीर में रहता है। आपको अपने शरीर और अपने आप को वैसा रखना है कि पवित्र आत्मा के रखने योग्य बन जाओ। बहुत सारे लोग परेशान हैं पवित्र आत्मा पाने के बाद भी कि उनके पास वरदानों की कमी है। उनके पास वरदान नहीं है, वो आशीष नहीं बोल सकते, वो चंगाइयां छुटकारे नहीं बोल सकते, और वो परेशान है कि ये होता क्यों नहीं। पीछे कारण यही है,
हमारा ये स्वभाव अगर हमने बदल दिया है तो सच में हम परमेश्वर की ओर से मसीह है और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। और नहीं तो अगर आज भी वचन कहता है यहां पर बैर भाव और डा करने वाले और जीवन व्यतीत करने वाले थे, घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। आज भी अगर हम बैर रखते हैं, आमीन हालेलुया, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, तो हमारा मसीह होना, मसीह कहलाना सिर्फ क्या है, एक बैनर है जहां लिखा है हम मसीह हैं। यहां मसीही लोग रहते हैं, जैसे लिखा था ना, यहां पर यहाँ स्टेशनरी मिलती है, यहाँ फोटो कॉपी की जाती है, लिखा था दुकानों के सामने, यहाँ पेंट मिलता है या राशन मिलता है। तो ये घर में मसीह लोग रहते हैं, मसीह लोग, मसीह स्वभाव, परमेश्वर के लोग होना। अगर हमने ये सब लिखा है, ये क्या कहता हम, यहां पर पौलुस तीतुस को बता रहा कि पहले हम ऐसे ही थे, लेकिन अब हम ऐसे नहीं हैं, हम नए नियम की कलीसिया हो गए हैं। और अगर हम नए नियम की कलीसिया हैं, अगर हम ग्रेस में हैं, तो हम ऐसे हैं क्या, ये हमको देखना है आज। यही वो कारण है जिसके पीछे मैं आपको बताऊं, लोग बाइबल पढ़ के भी खुश नहीं होते, लोग दुआ करके भी खुश नहीं होते, लोग दुआ करवा के भी खुश नहीं होते। हालेलुया। अंदर से उनको बड़ा दुख है, बड़े कसमसाहट है, कुछ हो नहीं रहा हमारी लाइफ में, वो खुश नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का आत्मा और ये सारी चीजें नहीं है, बाकी ये सारी चीजें। अभी हम लोग पुराने समय पे जाते हैं, थोड़ा मेमोरी कार्ड वाला मोबाइल, ठीक, बहन उसकी मेमोरी फुल हो गई तो क्या करना पड़ता था, या तो कार्ड नया डालो आप, या तो डिलीट करो, यही दो ऑप्शन है। अब ये भरा हुआ है मेमोरी कार्ड में, क्या क्या भरा हुआ भैया, फिर से पढ़ो, लिखा है निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, विचित्र प्रकार की, विभिन्न प्रकार की अभिलाषा, सुख विलास का दासत्व, बैर भाव, डाह, घृणित काम, बैर भाव, तो ये रखा हुआ है। तो परमेश्वर का आत्मा आशीषें, चंगाइयां, छुटकारे, शांति, प्रेम और अनुग्रह को तो जगह ही नहीं। हालेलुया। अब नहीं है जगह, अब क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है भाई, अब भी देखा हम लोगों ने, या तो डिलीट करो या तो नया मेमोरी कार्ड ले लो। वो क्या है नया मेमोरी कार्ड? हालेलुया। वो है परमेश्वर की ओर से, कैसे हाथ उठाओ, बोलो प्रभु आज मैं फिर एक बार अपने जीवन को समर्पण करता हूं, आज फिर एक बार प्रभु मैं अपने जीवन को आपके अधिकार में सौंपता हूं, मेरे अंदर से सारे अवगुणों को निकाल दो प्रभु, और मेरा जीवन फिर एक बार आपके लहू से धोके नया और शुद्ध कर दो प्रभु जी, और आपके तरोताजा पवित्र आत्मा से मुझे भर के, सारे अनुग्रह से भर के, सारी शांति से भर के, सारे प्रेम से भर के, सारी महिमा से भर के नया कर दीजिए। हालेलुया। बस हो गया मेमोरी कार्ड नया, बस इतना ही है। हमारी जुबान का अंगीकार परमेश्वर यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के रूप में यहां मौजूद रहते हैं सुनते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं बोलो, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं सुनो, इसलिए बोलता हूं हाथ उठाओ, इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो यहां है, वो पवित्र आत्मा देखता है आपकी ओर कि कौन है जो सच में चाहता है, कौन है हाथ उठाता है। ये पासवान नहीं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, जो आप हाथ उठाते हो ना, वो ही है जो आपको नया कर देता है हर एक बार, रोज। कोई आप पर दोष लगा नहीं सकता, परमेश्वर ने अपने लोगों से दोष हटा दिए। आमीन। हम पर दोष है ही नहीं, हम पर दंड की आज्ञा ही नहीं, लेकिन वो दंड की आज्ञा हम बना के रखते हैं, क्योंकि कार्ड साफ करते ही नहीं, डिलीट करते ही नहीं है। लगता है कल भी पापी थे आज भी पापी, अरे नहीं हो भाई पापी, यीशु मसीह के पवित्र लहू से आपके पाप धुल गए, आप शुद्ध हो गए, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, आप नई सृष्टि है, आप नई कलीसिया है। हालेलुया। रोज के दिन अगर आप ये अंगीकार करो, आप रोज नए हो जाओगे। रोज अगर आप अभिलाषाओं को डांटो, आप रोज नए बने रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ताजा तेल मिलेगा आपको, नई एनर्जी, नई आशीषें मिलेंगी आपको। लोग घुट रहे हैं, पता, लोग घुट रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो आजाद हो गए। पवित्र आत्मा पाने के बाद भी घुट है, सुख अंदर, खुशी नहीं है, कुछ इच्छा है, कुछ बना रहता है, कुछ कहीं भी चले आओ, हाथ उठा लो, जब तक हाथ उठाते तब तक तो बड़ा अच्छा, उसके बाद जैसे घर पहुंचो तो फिर दुखी हो गया। परमेश्वर ने आपको सदा काल के लिए आशीष, अपनी शांति आपको दे दी, तो आपको शांत रहना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। क्यों नहीं हो भाई खुश? हालेलुया। उसने जब सब कुछ, कितने बड़े एफर्ट यीशु मसीह ने हमारे लिए लगा दिए ताकि हम सुखी हो जाए, हम खुश हो जाए, हम आशीष हो जाए, हम शांति में आ जाए। उसके बाद भी शांति नहीं, तो उसके दूसरा यीशु मसीह ने नहीं, बदलना हमको ही है। हमने यीशु मसीह के नाम में जय पाई। हम पिछले 2-3 हफ्तों से पवित्र आत्मा और जय के बारे में बात कर रहे हैं। आज का दिन भी हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीषों का दिन होना चाहिए।
आनंद का, सुख का सबसे अच्छी वचन कहता है पता, कि तुम पृथ्वी की सबसे उत्तम से उत्तम आशीषों के भागी हो। मतलब जो सबसे अच्छा होता है ना, जो एक्सपोर्ट हो जाता है ना, उससे भी अच्छा, वो आपका भाग है। वो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग से खिलाया, वही परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। आज भी स्वर्ग से खिलाता है भाई, आज भी। फिर से मैं आपको एक छोटी आज्ञा बताता हूं जो बहुत बड़ी आज्ञा। वचन कहता कि तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो। तुम ढूंढ लो परमेश्वर, सिर्फ खोज करो, सिर्फ ढूंढ लो, सिर्फ बात कर लो, सिर्फ उससे मिल लो, और संसार की जितनी भी चीजें होंगी ना, वो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। मतलब परमेश्वर क्या क्या ऐसा है, जैसे एक अमीर बाप के लिए छोटे 10 रुपए का बच्चे को पेन देना है, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत महान, सामर्थी, प्रेमी, दयालु परमेश्वर है। जब भी दुआ करो ना, पहले खूब तारीफें, खूब तारीफ, बहुत अच्छे हो प्रभु, बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु, बहुत प्रेमी हो, खूब तारीफ करो। और मैं बताऊं, अगर आपको तारीफ करना आप सीख गए ना, तो शायद ये भी हो कि आपको दुआ करना ही ना पड़े। हालेलुया। आप सिर्फ तारीफ करो और आपको जो भी चाहिए वो आपके घर पहुंचा देगा आपका बाप। इतना प्यार कभी करके देखो, बहुत जल्दी बना सकते हो आप परमेश्वर को वही मन चाहिए। जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसा पवित्र मन लेके, वही प्रेम, वही आनंद लेके सिर्फ उसके सामने जाना और उसको सिर्फ अपना प्यार दिखाना। आपके मांगने से पहले वो जानता है। मैं नहीं कहता, वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं, तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता तुम्हारी कमी घटी क्या है। हालेलुया। आपको पटाना मनाने की जरूरत, आप सिर्फ प्यार करो, खूब तारीफ करो। मैं जब प्रार्थना की जाता हूं सिर्फ तारीफ करता हूं सबसे ज्यादा। हालेलुया। जितनी भी तारीफों के शब्द मुझे आते हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे अन्य भाषा में हो, जितनी भी तारीफ आती है मैं सिर्फ तारीफ करता हूं। हालेलुया। और सिर्फ उस तारीफ के बदले में वो सब कुछ जो मेरी इच्छाएं परमेश्वर पूरी करते। कैसे पता नहीं। कई बार बहुत सारी आशीषें ऐसी हैं हमारे जीवन में जो हमको लगता है बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगी पता नहीं। वो भी आपके परमेश्वर ने आपको जीत दिला के रखी है पहले से। आमीन, हालेलुया। आपके परमेश्वर ने आपको जीत के उत्सव में लेके चलते। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ जीत लिया है, सब कुछ, इसलिए कि आपको किसी की मोहताजी, किसी की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े। यीशु मसीह ने बोला, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। आमीन। मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। आप आजाद हो, परमेश्वर की महिमा के लिए आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो। आप कैसे भी परमेश्वर की महिमा कर सकते, कोई रोकने वाला नहीं है। हम पढ़ रहे हैं तीतुस की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, और अभी हम उसके 4थे वचन पर। आमीन। जहां पर ऐसा लिखा है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो हमारा उद्धार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है। अब बारी हमारी है इस बात को समझने की कि हमारा उद्धार हो चुका है, हम आशीषित लोग हो गए। अभी अब सोचो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ाई की, और वो यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बात है कि आपको ये यूनिफॉर्म पहननी है, यूनिफॉर्म है, ऐसे बाल बनाने हैं, ऐसी चप्पलें पहननी है। किसी स्कूल में जाते हो, आपको यूनिफॉर्म पहनना है, आपको बेल्ट वही लगानी है, आपको जैसे वो चाहते हो उतने ही छोटे बाल रखने हैं, डिसिप्लिन है। और आपको वहां अगर रहना तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। सीधी बात है। आप जिस भी काम के लिए जाते हैं आपको यूनिफॉर्म में रहना है, यूनिफॉर्म जरूरी है वहां पर। अगर आपकी नेम प्लेट नहीं लगी है, ठीक है, आपका एक बटन खुला है, तो आपको ऑफिसर, अधिकारी आपको टोकेगा, बोलेगा, आपको उसके अधीन रहना है। वैसा ही कुछ है मसीह में भी। बस एक ही चीज है जो इसमें सीरियस है, जो इसमें सीरियस है वो आशीषित है। हम मसीह में, जिसने इस डिसिप्लिन को समझ लिया, जिसने इस बात को समझ लिया, उसको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। आपको पता, आर्मी में जो बढ़ते चले जाते हैं जो पोस्ट, वो ऐसे ही, अगर आप रहे हैं तो आपको पता रहेगा कैसे प्रमोशन, ऐसे ही प्रमोशन। कोई लापरवाह का प्रमोशन नहीं होता। अगर आप डिसिप्लिन में हैं, आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सही सिखा रहे हैं, तो आप बढ़ोगे। और नहीं तो कोर्ट मार्शल, बाहर जाइए। आप आज्ञा नहीं मानते, आप बाहर जाओ। 2-3 बार सजा दी जाएगी, तीसरी बार हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, बाहर। इसलिए बिल्कुल भी प्रेम परमेश्वर से करते करते
आज्ञाओं में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है और सुनना है, मानना है। अगर आज जिस कलीसिया में हम जी रहे ना, यहाँ पर तीतुस और पौलुस है, हम जहाँ हैं हम वारिस हैं। कौन है? वारिस है। हम परमेश्वर के वारिस हैं। ये सब हमारा है, हमारे पास से हम दुनिया को बांटते। जो सच में वारिस होगा ना परमेश्वर की ओर से, वो चंगाई बांटेगा, वो छुटकारे बांटेगा, वो आशीषें बांटेगा, वो भविष्यवाणी करेगा। क्यों? सच में वो वारिस है। इसे भाई वारिस होगा तभी तो कर सकता है, और जो वारिस नहीं होगा, और ये किसी के लिए नहीं लिखा कि कोई पासवानी वारिस होगा, ऐसे लिखा क्या? जो डिसिप्लिन में रहेगा वो वारिस होगा, जो सुनेगा मानेगा वो वारिस होगा, वो आशीषें बोलेगा, वो छुटकारे बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, ये बात है। अगर हम सच में जानते हैं अपने परमेश्वर को कि हमारा परमेश्वर कौन है, उसने हमें क्या क्या दिया है, और हम वैसे चल रहे हैं जैसे सिखाया। रोज शिक्षा दी जाती है, हर हफ्ते शिक्षा दी जाती है, हर हफ्ते नया वचन आपको मिलता है, आपको सिखाने के लिए कि कैसे आप वारिस हो सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। हर एक दिन आप बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो सोचने की बात है। घर जाने के बाद ये पूरा अध्याय पढ़ो, पूरा अध्याय। मैं तो तीसरा पढ़ रहा हूँ, आप पहले अध्याय से पढ़ो। शिक्षा लिखी हुई है इसमें, शिक्षा। हम सबका काम लिखा हुआ है कैसा, यहाँ तक कि मेरा भी काम लिखा हुआ है इसमें। ये परमेश्वर की ओर से आया है। हम सबकी एक जिम्मेदारी है। जिस जगह पर आपको रखा जाए उस जगह पर आपको क्या लगता है कि आप बस चर्च आते और चले जाते हैं? नहीं। आपके अंदर ये भूख होनी चाहिए कि मुझे कुछ मिल जाए, एक जिम्मेदारी की मैं वो करने लगूं। आपको पता है काम करने के लिए ना आगे आना चाहिए। ये हमारी ओर से हम क्या लौटा रहे हैं परमेश्वर, हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर? जरूरी नहीं आपकी धन दौलत आपका सोना चाहिए, आप अपना मन दो, ईमान दो। सिर्फ ईमानदार रह के भी महिमा हो सकती, बताऊं, कोई जरूरी नहीं है। वो विधवा औरत जो है ना, वो ईमानदार है, बस उसका पेट खाली है और उसके पास खाने का एक सिक्का है कि उसमें खाना खा लेगी, लेकिन वो ईमानदार परमेश्वर। जरूरी नहीं है आपके धन दौलत, वो परमेश्वर के लिए ईमानदार कि मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं। बोलो प्रभु मैं क्या करूं, क्या कर दूं मैं आपके लिए प्रभु, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। आभार, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार अगर आप परमेश्वर इतना करने लगे, आज्ञा पालन जो है ना, आज्ञा पालन और जो आदर आप परमेश्वर को करते हैं वही है डर। अगर आप आदर नहीं करते हैं परमेश्वर, अगर आप उसका कहना नहीं सुन रहे, आदर नहीं करते, और आदर नहीं कर रहे तो क्या प्यार करते हैं? आप अगर परमेश्वर से कहेंगे प्रेमी दयालु परमेश्वर होता, तो वो प्रेमी है तो आपको प्रेमी नहीं हो, आप प्रेमी नहीं होगे क्या उसके? आप प्रेम नहीं करोगे क्या उससे? आमीन, हालेलुया। तीतुस उसका 3 अध्याय और पहले वचन में ऐसा लिखा है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू ना हो और कोमल स्वभाव के, सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव और डाह करने वाले जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हम आप किए हमने, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि हम अच्छे काम करते हैं बहुत, इसीलिए हमने पवित्र आत्मा, अच्छे काम हमने खूब अच्छा हम खुद नहीं कह सकते कि हमारे काम अच्छे हैं, हमारे अच्छे कामों के कारण, हमारे अच्छे आचरण के कारण नहीं, परमेश्वर के कारण, उसके पवित्र आत्मा के कारण। हमारे कुछ अच्छे काम नहीं है। कोई मनुष्य अगर ये कहे कि मैं शुद्ध, मैं पवित्र, कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता। पवित्र सिर्फ आत्मा है जो आपके अंदर आके आपको पवित्र कर देता। फिर जिम्मेदारी हमारी कि हम स्वयं को पवित्र रखें। हालेलुया। ये एक जिम्मेदारी है, आपको अपने आप को पवित्र रखना एक जिम्मेदारी, पवित्र बने रहना एक जिम्मेदारी है, परमेश्वर की ओर से है। वो है सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर आप में पसंद करता है, सबसे ज्यादा।
शुद्ध रखना, साफ रखना, पवित्र रखना, श्वेत वस्त्र धारण करना, ये वाले नहीं। हालेलुया। दोष लगाने वाले का काम है वो दोष लेके घूमने का, ठीक है। दोष लगाने वाला लेके घूमता रहता है ऐसे करके, क्या चाहिए बोलो, है हमारे पास, बोलो नहीं हमको नहीं चाहिए, इसमें से फल नहीं खाते हम, हमारे परमेश्वर हमको मना किया ये फल नहीं खाना। जो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है तो बिल्कुल नहीं। जो आपको परमेश्वर की महिमा से दूर कर दे, अपनी बुद्धि लगाना, सोचना है। खुद तो तुम परमेश्वर की महिमा से दूर हो, हमको भी वो सिखा रहे हो। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,